तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसने पवन सिंह पर दबाव बनवा करके उनका टिकट वापस ले लिया था, क्या फिर पवन सिंह उसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं? और क्या पवन सिंह फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव लड़ने वाले हैं? और क्या पवन सिंह इस बात की तैयारी कर रहे हैं? अब ये बात शुरू कहां से हो रही है और क्यों इस बात की चर्चा चल रही है कि पवन सिंह का एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मन हो गया है? और इस बात को लेकर के पवन सिंह बिल्कुल तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको बिहार के किसी विधानसभा से अपना उम्मीदवार बना ले और फिर बिहार विधानसभा चुनाव पवन सिंह लड़ें। इसके बारे में हम आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे, वो भारतीय जनता पार्टी जिस पर पवन सिंह ने कई इंटरव्यू और पॉडकास्ट में ये आरोप लगाया कि जब उनको आसनसोल से उम्मीदवार बनाया गया था तब उन पर उनके गानों के कारण दबाव बनाया गया और उनसे टिकट वापस करवाया गया। उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ पवन सिंह फिर से एक बार नजदीक आ रहे हैं और हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बना ले। अब काराकाट चुनाव याद कर लीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से पवन सिंह बगावत करते हैं और बगावत करने के बाद काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। एनडीए काराकाट में कितना खराब स्थिति में थी ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह निर्दलीय होते हुए दूसरे नंबर के उम्मीदवार बनते हैं और एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद से इस बात की चर्चा चल रही थी कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में दोबारा कभी शामिल नहीं होंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर आ गई है कि पवन सिंह फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को मनाने में कामयाब हो गई है। अब ये बात क्यों चल रही है, इस बात की शुरुआत कहां से होती है ये समझिए। तो पवन सिंह जब काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे तब भोजपुरी के बड़े बड़े दिग्गज सुपरस्टार थे जो भारतीय जनता पार्टी के या तो नेता हैं या फिर सांसद हैं। पवन सिंह का उनसे दूरी हो गया था। पवन सिंह सार्वजनिक मंचों पर या फिर सोशल मीडिया पर एक साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ और भोजपुरी के सुपरस्टारों के साथ दिखना बंद हो गए थे। अब भोजपुरी के सुपरस्टार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसमें कई नाम शामिल है। दिनेश लाल यादव का नाम ले लीजिए आप, या फिर रवि किशन शुक्ला का, या फिर मनोज तिवारी का ले लीजिए। इन लोगों के साथ सार्वजनिक मंचों पर पवन सिंह दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अचानक से पवन सिंह अब मनोज तिवारी के साथ दिखने लगे हैं। 5 जनवरी को जिस दिन पवन सिंह का जन्मदिन था उस दिन मनोज तिवारी के साथ पवन सिंह दिखाई देते हैं और तब इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि मनोज तिवारी पवन सिंह को मनाने के लिए पवन सिंह के पास पहुंचे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए भेजा है ताकि 2025 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बना सके। अब इसके बाद पवन सिंह 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालते हैं जिसमें वो मनोज तिवारी के आवास पर पहुंचे हैं दिल्ली, इस बात की जानकारी देते हैं और मनोज तिवारी के साथ घुलते मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं। दोनों भाई गले मिलते दिखाई देते हैं और उसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि पवन सिंह और मनोज तिवारी में इस बात को लेकर के डील हो गई है कि मनोज तिवारी जो है पवन सिंह को 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलवाएंगे। चर्चा इस बात की भी चल रही है कि पवन सिंह अपना मनपसंद विधानसभा क्षेत्र चुनेंगे, वहां से भारतीय जनता पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी और फिर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो अभी हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन सोशल मीडिया पर इन सब बातों को लेकर के चर्चा खूब हो रही है कि जो पवन सिंह इस बात का दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देकर के उनसे वापस ले लिया, वही पवन सिंह अब उसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन अब पवन सिंह शामिल होते हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से शामिल हो जाते हैं तो स्थिति क्या होगी और उसके साथ ही पवन सिंह के चुनाव का उस रिजल्ट का
क्या हो सकता है, आप उसके बारे में अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।